झषाणाम मकरश्चास्मि सूतसाम अस्मि जानवी। पढ़िए इसको। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। इस तरह भगवान बोलते हैं कि शुद्ध करने वाले में वायु हूं, शस्त्रधारियों में परशुराम। परशुराम का शब्द क्यों यहाँ पे वो क्यों लिया गया है उदाहरण, क्योंकि परशुराम भगवान की सत्ताविश अवतार है। और जहां तक विष्णु अवतारों के बारे में बात आती है, भगवान पहले ही उसके बारे में बता चुके हैं। तो परशुराम, मछलियों में मैं मकर हूं और नदियों में गंगा। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवृत्ताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। सबका मैं आदि हूं, मतलब सृष्टिकर्ता। सबका मैं अंत हूं, अर्थात संहार करता। और बाकी जो भी पदार्थ हैं वो सब मुझसे आते हैं, इसलिए भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं सर्गाणाम। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि को होना। तो मुख्य सृष्टि को सर्ग कहते हैं। उस तरह से सारे पदार्थ भी मुझसे ही आते हैं। और उन पदार्थों का मेंटेनेंस भी कौन करता हूँ, भगवान बोलते हैं मैं ही करता हूँ। मध्य इसलिए बोलते हैं, मध्य में है मतलब पालन करने वाले भी कृष्ण ही है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो अलग अलग विद्या हैं उसमें मैं आध्यात्मिक विद्या हूं, भौतिक विद्या नहीं, आध्यात्मिक विद्या। और जितने भी अलग अलग डिबेट होती है, तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूं, उसमें वाद हूं। तो तीन तरह की डिबेट होती है, जल्प, वितंड और वाद। वाद से क्या होता है, वाद में अपना जो लक्ष्य है डिबेट का वो प्राप्त होता है। बाकी दो में लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका डिटेल प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा हुआ है। जो आखिरी वो है, इसका आखिरी पैराग्राफ तात्पर्य का, उसको पढ़िए। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। तो जल्प में क्या होता है, जल्प में दोनों लोग का एक ही मत है और दो लोग उसके बारे में बात करते हैं। जब एक ही मत है तो मतभेद की कोई संभावना नहीं है। वितंड में क्या होता है, वितंड में अगला व्यक्ति सिर्फ आपको हराने का प्रयास करता है, एक दूसरे को, लेकिन दोनों के दोनों लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन वाद में लोग आपस में वार्तालाप इसलिए करते हैं ताकि आपकी वार्तालाप का कुछ एक लक्ष्य है, कुछ रिजल्ट निकले। इसलिए भगवान बोलते हैं इसमें मैं कौन हूं, वाद हूं, क्योंकि उससे आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तीन तरह के डिबेट है। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहम एवाक्षया कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। सभी अक्षरों में मैं आ हूं, क्योंकि आ शब्द ऐसा है जो सभी अक्षरों में आता है।
का बोलेंगे तो उसमें भी आता है, खा बोलेंगे उसमें भी आ आता है, गा उसमें भी आ आता है। तो सारे अक्षरों में आ आता है। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, उसी तरह आ जो शब्द है, आ जो अक्षर है, वो सारे अक्षरों में व्याप्त है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उसमें क्या हूं, आ हूं। समासों में द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व मतलब जब आपके किसी भी वाक्य में सारी चीजें कैसी होती है, बराबर होती है, उसको द्वंद्व कहते हैं। नष्ट करने वालों में मैं कौन हूं, महाकाल। महाकाल मतलब रुद्र, भगवान शिव। तो भगवान शिव हूं मैं। सृष्टिकर्ता में ब्रह्मा, और ब्रह्मा को यह विश्वतोमुखा कहा गया है। विश्वतोमुख क्यों बोला गया है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के मन में विश्व को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, खासकर किसके बाद, जन्म होने के बाद, तो उनके चार मुंह उत्पन्न हो गए ताकि वो चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। जिनको विश्वतोमुख कहा जाता है। फिर आगे 14 नंबर, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उभवश्चा भविष्यताम कीर्ति ही श्रीर्वाक च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। पंकज प्रभु, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो उससे भगवान बोलते हैं कि हर तरह की मृत्यु में मैं कौन सी मृत्यु हूं, वो मृत्यु जिसके बाद सीधे जन्म होता है, वो मृत्यु। जो मृत्यु व्यक्ति की सारी यादों को हर लेती है। तो वैसे मृत्यु हर क्षण मृत्यु होती रहती है हमारी। हर क्षण हम पुराना शरीर छोड़ रहे हैं, नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए वापस हम अपना पुराना शरीर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो नष्ट हो गया है। तो भले ही आप कितना भी झंडू का खिचड़ी जीवन खा लीजिए कि फिर से जवान हो जाएंगे, तो झंडू का खिचड़ी जीवन खाइए या फिर बैद्यनाथ का खाइए या डाबर का खाइए, कुछ भी खा लीजिए, जवानी वापस नहीं आने वाली है। वो जो पुराना शरीर था वो कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हर समय मृत्यु आती है हमको, हर क्षण हमारा एक शरीर नष्ट होता रहता है। किंतु जिस मृत्यु के बाद में जन्म होता है, भगवान बोलते हैं मैं वो मृत्यु, हर तरह की मृत्यु। तो एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा भगवान जो प्रभुपाद जी ने अर्थ बताया वो है मृत्यु सर्व हरस चाहम। मैं कौन सी मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेती है, आपका धन, शरीर, यश। कई बार लोग बोलते हैं कि यश रह जाता है, लेकिन यश किसका रह जाता है, यश उसका रह जाता है जो शरीर है। आत्मा तो छोड़ के चली गई है। तो कई बार लोग यश की बहुत तारीफ करते हैं कि यश को प्राप्त करना चाहिए। तो एक बार की याद है हमको, हमारे साथ में हम बाल कटवाने के लिए गए थे, बहुत छोटी की बात है। तो वहां पर एक अंकल जी मिले, बोल रहे थे कि देखो कुछ ऐसा करो जो यश मिले। जैसे लोग अभी भी महात्मा गांधी को याद करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो कम से कम थ्योरेटिकली तो हमने सुना हुआ था कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना हर किसी को भारत में पता है। तो फिर हम यही सोच रहे थे कि अगर झांसी की रानी मान लीजिए इतना ख्याति उनको प्राप्त हुई, मरने के बाद मान लीजिए अगला जन्म उनको वापस झांसी में ही प्राप्त होता है, क्या उनको याद रहेगा कि
वो झांसी की रानी थी। तो ये सभी समाप्त हो जाता है। तो सारी चीजें जो भौतिक चीजें हैं वो सबकी सब कैसी समाप्त हो जाती हैं? मृत्यु के द्वारा। तो भगवान सब कुछ हर लेते हैं। और एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या जन्म लेती है? मृत्यु जन्म लेती है। क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम मृत्यु के ज्यादा से ज्यादा करीब आते हैं। तो जब कोई जन्म ले रहा है तो कौन ले रहा है? मृत्यु जन्म ले रही है। फिर आगे भगवान स्त्रियों के बारे में बताते हैं। तो धर्म की 13 पत्नियां हैं, उसमें कुछ पत्नियों का नाम यहां बताया गया। कीर्ति, कीर्ति अर्थात ख्याति। श्री अर्थात सौंदर्य। वाक मतलब वाकपटुता। स्मृति मतलब स्मृति, स्मृति स्मृति है। धृति, धृति मतलब वही, धृति को भी धृति बोलेंगे, फॉर्टिट्यूड। क्षमा, सहनशीलता। स्मृति मतलब बुद्धि, स्मृति हो चुका है। तो इस तरह से मूर्ति इत्यादि उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो धर्म की जो ये पत्नियां हैं ये स्त्रियों की एक गुण है। पहले जब लोग बोलते थे कि गुणवान स्त्री है, मतलब ये सारे गुण उसके अंदर है कि नहीं है। तो जब विवाह के लिए किसी स्त्री को देखा जाता तो ये गुण देखे जाते थे। और जिस स्त्री के अंदर सारे गुण संपन्न होती थी वो स्त्री, उसको बोलते थे स्त्री रत्न। ये रत्न है ये स्त्री। लेकिन आजकल लोग इतना कुछ देखते नहीं है। और क्या होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं वो बच्चे लोग इतना देख नहीं पाते हैं। इसलिए माता पिता ही बच्चों की शादियों को फिक्स करते थे पहले। आजकल बच्चे सभी फिक्स कर लेते हैं, कई बार पता नहीं चलता है माता पिता को शादी भी हो गई है। क्योंकि उनको उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है ये सारे गुण देखने के। तो ये गुण देखे जाते थे स्त्रियों में, और जिस स्त्री के अंदर ये सारे गुण हैं उसको स्त्री रत्न बोला जाता है। प्रभु जी, कलयुग में ये संभव है कि स्त्रियों में इतने गुण होंगे? पुण्य किए हैं तो हो भी सकते हैं। लेकिन यही है, हाँ, पुरुषों में भी उतने गुण नहीं है ना। तो प्रभु जी, जैसे भगवान यहाँ पर स्त्रियों के गुण के बारे में बता रहे हैं, तो पुरुषों के गुण के बारे में भी भगवान बताएंगे क्या कुछ आगे? देखो, पुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ बोला हुआ है। खासकर जो आपके जो मेन इंस्ट्रक्शन है वर्ण के, आश्रम के। जब हम वर्णाश्रम के बारे में कभी बताते हैं तो सारी माता जी लोगों को यही प्रश्न होता है, माता जी प्रभु जी हमारा क्या वर्ण है? और जब उनको बोलते हैं कि वही वर्ण है जो पति का वर्ण है तो बहुत उनको दुख होता है। कह रहे पति से कुछ तो अलग होना चाहिए, सुनना सब जो पति का वही हमारा है। तो उनके बारे में बहुत डिटेल में भगवान ने बोला है। आगे हम देखेंगे वर्णाश्रम के बारे में भगवान बोलते हैं। पर स्त्रियों के बारे में ये बताया हुआ है। और पुरुषों के बारे में भगवान बोलते हैं ना, पुरुषार्थ हूं। तो आगे अभी बोलने वाले हैं भगवान। अब पुरुषों के बारे में बहुत कुछ बोला हुआ है। खासकर जो ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली बताया तो पुरुषों के लिए है। और स्त्रियां जब असिस्ट करती हैं तो उनको भी वही लाभ मिलता है। तो अगर कोई भी स्त्री अपने पति को उसके आध्यात्मिक प्रगति में हेल्प करती है, उसको 50% फल मिलता है पति का, 50%। लेकिन हेल्प करना चाहिए। लेकिन पति भी वैसा होना चाहिए। पति भी कौन सा होना चाहिए? जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। अभी कलयुग में क्या होगा, हमने देखा उल्टा हो गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल में लड़के की ट्रेनिंग होती थी। तो लड़के को पता था कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे करना है। लड़कियों की ट्रेनिंग होती थी घर में। लेकिन लड़कियों का एक जो मुख्य कार्य था वो था पति को असिस्ट करना। तो जब पत्नी पति को फॉलो करती थी, पति किसको फॉलो करता था? गुरु को। तो गुरु जी भगवत धाम जाने वाले हैं। पति फॉलो करेगा, पति भगवत धाम जाएगा। पत्नी फॉलो करेगी तो वो भी भगवत धाम जाएगी। और बच्चे किसको फॉलो करते थे? वो माता पिता को। उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति होती थी। कलयुग में आप देखेंगे जस्ट उल्टी गाड़ी चलती है।
उल्टी गाड़ी कैसे चलती है? आपको कोई भी कांग्रेचुलेशन पिचिंग करनी है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है चिल्ड्रन पिचिंग। तो जो बच्चे बोलते हैं, जो डिमांड करते हैं, माँ बाप वही करते हैं। तो माँ किसको फॉलो करती है? बच्चों को। पति किसको फॉलो करता है? पत्नी को फॉलो करता है। और गुरु जी बेचारे पति के पीछे भागते रहते हैं, कम से कम एक माला तो करो। तो उल्टा काम होता है कलयुग में। तो जो रेलगाड़ी वो उल्टी चलती है। लेकिन अगर ये जो सारे जो शास्त्रों में वो दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आदमी उसको अच्छे से फॉलो करता है और स्त्री के अंदर ये सारे गुण हैं तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी सुपर असिस्टेंट बन जाती है वो स्त्री। और जब वो ऐसी स्त्री रहती है, पति इतना सदगुण रहता है, तो सब आराम से भगवत धाम जा सकते। ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, वर्ण अगर टेंडेंसी पर बेस्ड है तो फिर माता जी की भी तो अपनी एक टेंडेंसी होती है ना कि क्षत्रिय क्वालिटी या ब्राह्मण क्वालिटी, या तो फिर कैसे पिता के वर्ण के हिसाब से? जनरली क्या होता था कि वैदिक शादी का मतलब है जन्म पत्री के अनुसार, कुंडली के अनुसार। और कुंडली के अनुसार विवाह हो रहा है, मतलब दोनों की मेंटलिटी जैसी होनी चाहिए। और मेंटलिटी जैसी होगी तो वर्ण भी एक ही होगा। ये जो अगर वर्ण मैच नहीं कर रहा है तो उसको अनिलोमा या प्रतिलोमा शादी कहा जाता है। जनरली क्या था, ऊंचे वर्ण का लड़का नीचे वर्ण की लड़की शादी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उससे लड़की का क्या होगा, उत्थान होगा, अगर वो नीचे के वर्ण की है तो ये खासकर होता था मल्टी मैरिज में, जो पॉलीगेमी होती थी, जो कि अभी कलयुग में नहीं होती है। तो जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर पहली शादी करेगा तो वो ब्राह्मणी से करेगा, दूसरा वो छत्राणी से कर सकता है, तीसरा वैश्य से, चौथा शूद्र से। तो उससे क्या होगा, जो नई वाली जो लड़की आएगी वो भी कम से कम सीनियर वाइफ को फॉलो करेगी, उसका भी उत्थान होगा। सेम क्षत्रिय छत्राणी से पहला, फिर वैश्य से, फिर शूद्र से। लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मणी से शादी नहीं कर सकता था। कारण क्या है? जो ब्राह्मणी है उसकी चेतना ज्यादा ऊपर है। अभी वो क्षत्रिय को फॉलो करेगी तो उसको डिग्रेड होना पड़ेगा ना, तो इसलिए जनरली मैच हो जाता है। अभी कलयुग में क्या सब हौच पौच हो गया, ना कोई जन्मपति दिखता है ना कुछ दिखता है, कर दिया शादी, तो फिर वो उतना लागू नहीं होता। और प्रभु जी, जो बच्चे होते हैं वो फिर वर्णशंकर कहलाते हैं या नॉर्मल ब्राह्मण कहलाते हैं, अगर ब्राह्मण शादी करता है क्षत्रिय से या शूद्र से? तो ब्राह्मण और जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, ये सब मिक्स्ड कास्ट होते हैं, मिक्स्ड टेंडेंसी होती है। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय पिता है और माता शूद्र है, उनसे जो बच्चे होंगे उनके अंदर दोनों मिक्स टेंडेंसी होगी। तो जैसे खासकर जो लोग वो होते थे, युद्ध में सारथी हुआ करते थे, साधारण सारथी हर कोई बन सकता है, रोड पे चलाने वाला। अभी युद्ध क्षेत्र में कोई चला रहा है, रथ हाँक रहा है, मतलब उसके अंदर वो शौर्य भी होना चाहिए। तो जनरली ये लोग होते थे जो क्षत्रिय पिता से और शूद्र माता से हुए। या फिर कभी कभी युद्ध क्षेत्र में वो भी हुआ करते थे, म्यूजिशियंस, बाजा बजाने वाले। अपना बाजा बजवाने कौन जाएगा युद्ध क्षेत्र में? आपके पास तो हथियार भी नहीं है, वो लोग कौन जाते थे? ये लोग जाते थे। तो इसलिए जिनके अंदर ये मिक्स टेंडेंसी होती है, जब ये मिक्स मैरिज होती है ना, मिक्स टेंडेंसी होती है। जैसे नंद महाराज के केस में हम देख सकते हैं, नंद महाराज के अंदर वो राजा थे, जो एक क्षत्रिय गुण है, साथ में वो वैसे भी थे, तो मिक्स टेंडेंसी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो उस समय भी उस टाइप की शादी होती थी क्षत्रिय की शूद्र से, जो इतने सारथी बने, इतने युद्ध में मारे गए उन लोग सब? हाँ, लेकिन वो माता जी कौन सी है, वो जनरली पहली मैरिज नहीं होती थी, वो जनरली दूसरी या तीसरी होती थी। मैंने बताया ना, क्षत्रिय की पहली शादी छत्राणी से होगी, दूसरी होगी वैसे से, तीसरी शूद्र से। तो उस तरह से जो उसकी तीसरी शादी हुई, उससे जो बच्चा आएगा
वो सारथी वगैरह बनेंगे। लेकिन इतने ज्यादा वो नहीं होते थे रथ, किसी भी युद्ध में रथ मतलब बहुत महंगे होते थे। आजकल जैसे रथ नहीं के टीन का टप्पा से बना दिया, टीन टप्पड़ से, तो कार आजकल टीन टप्पड़ की बनती वैसे नहीं बनती थी, वो सोने के रथ हुआ करते थे। तो इसलिए रथों की गिनती होती थी, कौन सी युद्ध में कितने रथ किए गए, उतना अच्छा युद्ध है। तो सारथी के हिसाब से कम है, ज्यादा नहीं हुआ करते। ओके प्रभु जी, वर्णाश्रम, वर्ण मतलब जन्म बेस्ड नहीं है, फिर भी जन्म बेस्ड तो है ही थोड़ा सा तो। एक्चुअली कैसा होता है, जन्म का फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, जन्म पर्याप्त नहीं है। तो जैसे बोलते हैं, प्रभुपाद एग्जांपल दे देते हैं कि अगर जज का बेटा है तो बहुत चांस है कि वो जज बनेगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई बेटा बन गया तो अपने आप जज की पदवी मिल ही जाएगी। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ कॉलेज जाना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तब आप जज कहलाएंगे। लेकिन मानिए जज का लड़का वो नहीं, झाड़ू लगाना चालू कर देता है, फिर वो भंगी कहलाएगा, उसको हम जज सुनना बोलेंगे। वो जजमेंट कराने के लिए कोई उसके पास नहीं आएगा, वो घर का सफाई कराने के लिए आएगा। उस तरह से जन्म के साथ में खासकर जब गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार जब ठीक से होता है तो वो टेंडेंसी आती है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, खासकर जब गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। गर्भाधान संस्कार नहीं होने पे पुरुष की चेतना के अनुसार बच्चे होते हैं, तो खासकर जब स्त्री पुरुष संग करते हैं तो जैसे ही पुरुष की चेतना होती है वैसे बच्चे होते हैं। लेकिन अगर उसकी चेतना वैसी नहीं है, गर्भाधान संस्कार नहीं फॉलो कर रहा वो, तो फिर क्या होगा, वो टेंडेंसी, दूसरी टेंडेंसी वाले बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज हम लोगों को बता रहे थे क्लास में कि अभी साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जो मंद बुद्धि कई बार बच्चे होते हैं, वो तब होते हैं जब पिता की चेतना डाउन होती है, अर्थात वो मदिरा पान किया हुआ उसने या फिर नींद में हो, तो उस समय जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, कम होती है। इसलिए गर्भाधान संस्कार के समय कैसी चेतना है उस पर भी निर्भर करता है पिता की जाति के बाद में। तो वो तब कब काम करेगा, जब गर्भाधान संस्कार हो रहा है, जन्म वाला सिस्टम। लेकिन कलयुग में जब गर्भाधान संस्कार लोग फॉलो करते नहीं है, कहां से वो टेंडेंसी है। ठीक, चलो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु यहाँ पे जो वाक बोला गया, ये वाक का क्या मतलब, ज्यादा बोलना? ज्यादा नहीं, वाक् पटुता। वाक् पटुता मतलब आपने कई बार देखा होगा, कुछ लेडीज होती हैं जो सब ठीक ठाक चल रहा है, वहां पे भी बोल के सारा मामला खराब करा देती है, झगड़ा करा देती है। अब बुरा मत मानिए, लेकिन जनरली परिवारों में झगड़ा होता है वो लेडीज की वजह से होता है। यस प्रभु। आयु में इतना झगड़ा नहीं होता है, सही है। दो औरतें आती है वो झगड़ा करके सब बर्बाद कर देती है। शुक्र है प्रभु जी लोग भी स्वीकार कर रही है, शुक्र है माता जी लोग भी स्वीकार कर रही है कि परिवार में जो झगड़ा होता है स्थिर होती के बाद। यस प्रभु, ये सही बात है। ज्यादा बोल जाती है कई बार। लेकिन कई बार कुछ लेडीज आपने देखी होंगी, वो कितना भी झगड़ा हो रहा है वो हंसी मजाक में उड़ा के उसको सबको सेटल भी कर देती है। तो ये मैं अपने मामी के यहाँ पे देखा हुआ है, जो मेरी मामी है ना वो ऐसी है, उनको अंदर एक गुण है, कितना भी वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ओहो हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, थोड़ा जोक वोक मार देंगे और सारा मामला कैसा होता है, पूरा शांत हो जाता है। उसको बोलते हैं वाकपटुता। कुछ लेडीज होती है वो बहुत वाकपटु होती है, वो कितनी भी सिचुएशन खराब चल रही हो ठीक कर देती है। हस्बैंड का भले जॉब चला गया हो, दुकान में आग लग गई हो, वो घर में आएगा, उसको मीठा बोल के वो करके वाकपटुता के द्वारा क्या करते हैं, शांत कर देते। उस गुण को यहाँ पे बताया गया है। इसलिए ये जो गुण है ना, ये स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। वो आदमी कैसा है, आदमी अगर कुछ वॉयलेंस करता है वो फिजिकली करता है, हाथ चलाएगा, कुछ बोलेगा, गुस्सा दिखाएगा, कुछ तोड़ देगा। स्त्रियां जो करती हैं वो सूक्ष्म रूप से करती हैं, वो हाथ से भी ज्यादा भयंकर होता है। एक शब्द बोल दिया और वो बेचारा हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। इसलिए वाक ये क्वालिटी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, और ये धृति जो लिखा हुआ है, अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है,
इसका क्या मतलब हुआ एक प्रभु? मिनट। तो धृति, धृति का मतलब होता है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मतलब ये होता है आप जो काम कर रही हैं, जिसकी प्रतिज्ञा ले रखी है, उसको लगातार करती रहती है। वो स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन खाना बनाया, बोले अरे अभी होटल में खाने चलते हैं, गर्मी बढ़ गई है, अभी आज खाना नहीं बनाएंगे। तो स्थिरता का मतलब क्या है कि अभी सर्दी है, गर्मी है, जो भी है, घर का कार्य है तो करते रहेंगे, उसको स्थिरता होती है। ओके। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एक लाइन है, अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है, यह मृत्यु कृष्ण ही है, थोड़ा इनको बता दीजिए। इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। आप सुन रहे थे या फिर आपका कहीं और दिमाग था? पता नहीं। हाँ, थोड़ा एक बार और बोल दीजिए छोटा सा। ऑलरेडी 3-4 मिनट में उसके ऊपर बोला हुआ है। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि हर समय हमारी मृत्यु होती रहती है, लेकिन जिस मृत्यु के बाद में जन्म होता है वापस, उसमें वो वाली मृत्यु, हर क्षण हम शरीर छोड़ रहे हैं, नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे आप वापस बच्चे नहीं बन सकते हैं, वो शरीर चला गया आपका, वापस आप जवान नहीं हो सकते हैं। हर क्षण हम शरीर, हमारी मृत्यु हो रही है, लेकिन जिस मृत्यु के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं वो मृत्यु, वो आखिरी मृत्यु कहलाती है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो वो अंतिम मृत्यु के पहले वाली जो मृत्यु, वो क्या काल हो गया? एक काल होता है समय। समय। समय के साथ में हर समय हर किसी की मृत्यु होती रहती है। इसलिए शिव जी का एक नाम है महाकाल। उस समय के रूप में हर किसी का चीजें हरते रहते हैं, हर समय, हर क्षण। तो वो समय का एक तत्व है जो शिव है, तो शिव तत्व को काल कहते हैं। लेकिन उसके साथ में वो कार्य क्या करते हैं? कार्य करते हैं हरण करने का। तो मृत्यु मतलब है खत्म हो जाना, उसको मृत्यु कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। बोल रहे जैसे पाश्चात्य देश में जो सब ब्राह्मण बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो वो किस वर्ण से बनते हैं, उनका वर्ण क्या होता है? देखिए कैसा है, जब हम लोग किसी को चांडाल बोलते हैं या मलेच्छ बोलते हैं, चांडाल का मतलब है जो कुत्ता खाता है। यवन मतलब जो गाय का मांस खाता है, उसको यवन कहते हैं। उसकी वजह से वो लोग पतित हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब करने की क्षमता, वो हर किसी के अंदर होती है। कुछ मिक्स होगी या फिर कुछ होगी, क्योंकि कुछ तो करेगा ना आदमी, कुछ करेगा ही, तो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कहीं तो कुछ टेंडेंसी होगी। उन टेंडेंसी को वापस जागृत किया जा सकता है अगर वो व्यक्ति पाप छोड़ देता है और शुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है तो क्या होता है, वो टेंडेंसी बाहर वापस जनरेट हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर वापस वो लोग मान लीजिए पाश्चात्य देश से हैं, लेकिन हमारे वेदों के नियम फॉलो करना चालू कर देते हैं, पाप सब छोड़ देते हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग हो जाती है ब्राह्मण की तरह, तो फिर वो ब्राह्मण बन सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति में चारों क्वालिटी रहती है? चारों नहीं, 4 में से कुछ रहेंगी। अच्छा, उन क्वालिटीज के अनुसार व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे शूद्र बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। हरे ठीक है। तो 34 हो गया। लेकिन जब तक अगर वो गौ मांस खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तब उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। खासकर जो लोग मांस खाते हैं उनको आर्य नहीं बोला जाता है, सब लोग नहीं बोला जाता है। इसलिए अगर आप आर्य व्रत में देखेंगे ना, आज से 1000 साल पहले भी, जयदेव गोस्वामी के समय, तो उस समय भी आपका बिहार, बिहार का कुछ पार्ट जो मगध बोलेंगे अभी, आधा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व जो देश वो है अपने असम वगैरह, उस समय भी उनको आर्य व्रत का हिस्सा नहीं बोला जाता। कारण क्या है? यहाँ पे लोग मांस खाते थे। तो जहां भी लोग मांस खाते हैं, फिर उनको वर्णाश्रम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता।
वर्णाश्रम जैसे कैटेगरी अपने वो लोग हैं जो लोग मांस नहीं खाते। अपने यहाँ पे भी जैसे भारत देश में जैसे ब्राह्मण है, कुछ कैटेगरी के ब्राह्मण, वो लोग भी मांसाहार करते हैं। तो ब्राह्मण नहीं है उसको वो। पर जनोईधारी है, जनोई उनका लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ रहता है। जनेऊ तो 1 रुपए का आता है यार, कोई भी ले लेगा जनेऊ। तो महंगा आता है क्या जनेऊ? ठीक ठीक। ब्राह्मण मतलब शुद्ध नहीं है वो। ब्राह्मण कहाँ से? अहिंसा, पहला तो ब्राह्मण का गुण होता है अहिंसा। हाँ, इतना अहिंसा कर रहा है, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? इसलिए ब्राह्मण जन्म से, वो हमने बोला जन्म एक छोटा सा क्राइटेरिया है, जन्म की वजह से आपके गुण आ सकते हैं। मुख्य चीज क्या है? गुण। व्यक्ति के गुणों को देखकर समझ में आता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। ठीक है, चलिए प्रदेश नंबर। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। इसलिए सामवेद में खासकर स्तुतियां हैं, उसमें भगवान बोलते हैं मैं बृहत् साम हूं, जो कि त्वाम रिद्धिम हवा महे से चालू होता है। जो भी अलग अलग छंद, जो भी मंत्र होते हैं उनको छंद के अनुसार गाया जाता है। जैसे भगवत गीता के जो हमारे ये सब श्लोक हैं, ये सब अनुष्टुप छंद में आते हैं। तो उन छंदों में भगवान क्या बोलते हैं? मैं गायत्री हूं। तो धीमहि, धीमहि जिस भी मंत्र में आता है उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। तो जो हमारा पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वो भी गायत्री मंत्र है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब गायत्री मंत्र। तो उसमें छंदों में मैं कौन हूं? गायत्री हूं। सारे महीनों में मार्गशीर्ष, क्योंकि मार्गशीर्ष को पहला महीना कहा जाता है ऋतु का, इसलिए मार्गशीर्ष हूं। और ऋतुओं में मैं कौन हूं? कुसुमाकरः, मतलब वो मौसम जिसमें फूल उगते हैं। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। तो बसंत ऋतु को भगवान बोलते हैं मैं ऋतुओं का राजा, समय बसंत ऋतु। द्यूताम छलताम अस्मि तेजस्वी नाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो छलने वाले में कौन हूं? जुआ हूं। जुए में बड़े बड़े लोग करोड़पति से रोडपति बने हैं। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको जुए की लत लगी, वो कब पैदल हो गए जमीन पे आगे पता नहीं। और कई लोग तो ऐसे थे कि पता नहीं कितने खानदानों से, ये समझ लिए राजा जैसा धन था, लेकिन छल छल जुआ सब छल लेते हैं। एक माता जी भी हमको बता रही थी, वो हम वहां की हैं, महाराष्ट्र की। तो सोने का काम था उनका, सुनार से। बोले इतना बड़ा घर था कि बाद में जब उनको प्रॉब्लम हुई तो 4-5 किराएदार रहा करते थे। बहुत बड़ा महल जैसा घर था, अब भरा पड़ा था धन। और उनके पति अकेले थे, अकेले लड़के थे अपने पिता के। तो अपार धन था, लेकिन पति को उसकी लत लग गई जुआ खेलने की। जुए में सब उड़ा दिया उन्होंने। उड़ाया ही नहीं बल्कि कर्जा ले लिया। फिर जिन लोगों से पैसा लिया था वो उनको मारने के लिए आ गए। तो रातों रात उनको भाग के वहां जाना पड़ा, दूसरे शहर में। दूसरे शहर में काम चालू किया, दूसरे के अंडर काम करते तब भी 30,000 रुपये महीना मिलता था। बहुत पुरानी बात है।
वहां पे भी जुए की लत की वजह से वहां भी जुआ खेला, वहां पे भी लोगों से वो ले लिया, तो वहां पे भी लोग मारने के लिए आ गए, फिर वो भाग के वहां गई फाइनली मायापुर। तो वहां पे उनको जुआ खेलने का मौका नहीं मिला, पैसा भी नहीं था। तो फिर फाइनली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई उनसे, पति से, कि बच्चों ने और उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो उस तरह से ये जुआ है, जुआ आदमी को पूरी तरह से छल लेता है, बर्बाद कर देता है। व्यक्ति एक बार दो बार जीतता है, उसको लगता है कि हम बहुत पैसा बना लेंगे। छलने वाले में मैं कौन हूं? जुआ हूं। विजय प्राप्त करने वाले में मैं जय हूं। जो लोग क्षमतावान हैं, प्रयास करते हैं, मैं उनका उसमें प्रयास हूं। शक्तिशालियों में कौन सी शक्ति हूं? इसको बोलते हैं सत्वम, सत्वताम। वो शक्ति जो लोगों का भला करने वाली है, सत्वगुणी शक्ति, लोगों का शोषण करने वाली शक्ति नहीं। जो शक्तिशाली लोग होते हैं, कई बार वो शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों का शोषण करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं वो शक्ति नहीं हूं, मैं लोगों का भला करने वाली शक्ति हूं। और जनरली ऐसा होता है, वो भले क्षत्रिय है या वैश्य है, शक्ति आते ही लोग शोषण करना चालू कर देते हैं। कहते हैं क्षत्रिय है, उसके अंदर शासन करने की इच्छा होती है, नियंत्रण करने की इच्छा होती है, तो उनको बोलते हैं कि आप प्रजा का नियंत्रण कर सकते हैं, किंतु प्रजा का शोषण नहीं कर सकते हैं, प्रजा पालन करेंगे आप। और क्षत्रिय को प्रजा पालन ऐसे करना चाहिए जैसे पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है। इसलिए ध्रुव महाराज के बारे में आता था, मेने रे पितरम प्रजा। वो प्रजा को का ऐसा राज्य करते थे, भरण पोषण करते थे, जैसे पिता अपने पुत्र का भरण पोषण करता है। उसी तरह से वैश्य है, वैश्य के अंदर भी टेंडेंसी क्या होती है? पैसा कमाने की। आप पैसा कमा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करके। सेवा करके मतलब जो उनको चाहिए, सप्लाई चाहिए, आप उसको लेके आइए, व्यापार कीजिए। लोगों को अन्न चाहिए, आप अन्न उत्पन्न कीजिए, अन्न का व्यापार कीजिए। लोगों को दूध देता चाहिए, आप उसका व्यवहार कीजिए। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, जो भी उनको रत्न चाहिए, जो भी चाहिए आप दे सकते हैं। उस तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन शोषण नहीं कर सकते हैं। अभी आप पूरे विश्व में देखेंगे तो पूरे विश्व में अमेरिका के जो कुछ व्यापारी हैं वो पूरे विश्व का शोषण कर रहे हैं। वर्ल्ड की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सब आपकी अमेरिका और यूरोप में खत्म हो जाती है। तो दुनिया के 15% देश पूरी दुनिया की 85% चीजों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उस तरह से वो शोषण कहलाता है। मतलब जो चीज की जरूरत नहीं है उसको जरूरत बना देना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नेसेसिटी। तो पहले लोग जब आया था नया नया मोबाइल, तो जब लोग मोबाइल खरीदते थे तो वो करते रहते, टेंशन लेते रहते, अरे भाई 4 दिन हो गया है, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, किसी का फोन नहीं आ रहा है, फोन नहीं आ रहा है। बार फोन देखते रहते, किसी का मिस कॉल आया होगा क्या, क्योंकि फोन की जरूरत थी नहीं, कुछ ही लोगों को फोन की जरूरत थी। अभी ऐसा हो गया कि जो गांव के लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, वो 8-8 महीने 10-10 महीने की अपनी जो सैलरी है वो एक फोन में गवा देते हैं। हमको कई लोग मालूम है, महीने में मिलता है 5,000 रुपया, और फोन खरीद रखा है एप्पल का। पहले तो हमको लगा कि भाई इंडिया है, सब नकली मिलता रहता है, गोदरेज का गोदराज हो जाता है, शायद कुछ नकली होगा। ध्यान से देखा तो वाकई में एप्पल का वो था मोबाइल। तो उस तरह से इसको शोषण कहते हैं। जो जरूरत नहीं है उसको लोगों की जरूरत बना देना। तो जो शक्ति पहले है, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोले पहले जब मोबाइल नहीं था तो रास्ते में आदमी निकलते तो घर वालों को कोई चिंता नहीं होती थी। अभी मोबाइल हाथ में आ गए तो हर 10 मिनट में चिंता होती है, आधे आधे घंटे में सब फोन करते रहते हैं, कहाँ है, किधर पहुंच गए हैं।
पहले चिंता करती थी, गया है आ जाएगा। खासकर वाइफ का कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। हर आधे घंटे में कंट्रोल होते रहता है, कहाँ पे गए, कहाँ पे नहीं गए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है। वही मोबाइल की वजह से सब झूठ भी बोलते हैं। एक डेस्टिनेशन में रहते हैं तो किसी को बता दे हम यहाँ पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए। समय तो सबके साथ, हमारे साथ भी समस्या है। साधु लोग आराम से भजन करते थे, इसलिए मैं कभी सुबह सुबह मोबाइल नहीं लेके जाता हूँ। जी आपको याद हो, एक बार भूल गया था, भूल गया मतलब भूल गया, पर मोबाइल लेके नहीं आता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जपा कर रहे हैं, मोबाइल रखा हुआ मतलब जपा नहीं होगा। और दिन में कभी कभी इतनी बात हो जाती है 3-4 घंटे कि मोबाइल फेंक के फिर हम स्विच ऑफ ही कर देते हैं। तो कई बार लोग फालतू में बात करते रहते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ठीक हैं क्या? अरे भाई, मैं कभी बीमार नहीं हुआ तो ठीक ही होऊंगा, क्या पूछने की जरूरत है? खासकर जो लोग प्रचारक रहते हैं उनको बहुत परेशानी रहती है। तो अगर आपने 1000 लोगों को या 2000 लोगों को टच किया है, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो जब भी नहीं करते, जब नहीं करेंगे, लेकिन उनको कनेक्शन चाहिए कि साधु के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो फोन करके परेशान करते रहेंगे, कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक है। अरे आपने आपने बात की, सदर्द हो रहा है। तो इस तरह से फालतू में विकल्प होते रहता है। पहले लोग जब फोन पे बात करते थे तो सोच समझ के बात करते थे, जरूरत है तब बात करते थे। तो उस तरह से इसको शोषण भी कहते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, उसको लोगों की जरूरत बना दिया गया है। खासकर आपके जो ये सब अभी गूगल वगैरह है ना, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। मतलब वो आपको वही दिखाएंगे जो आपको पसंद है। आप सोचेंगे हम 1 मिनट देख लेते हैं और 2 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से ये इसको शोषण कहते हैं। जो लोगों को चाहिए आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, वो ठीक है, उसके लिए प्रॉफिट कमा सकते हैं। आर्टिफिशियल नेसेसिटी क्रिएट करना वो सही नहीं। प्रभु ये भी तो हम लोग अपने ऊपर ही करते हैं ना, जैसे हम लोग चाहते तभी ना हमारा शोषण होता है। हाँ वो ठीक है। देखिए कैसा होता है, जो लोग एकदम आत्म संयमी हैं उनको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस किसके हिसाब से बनने चाहिए? वो जनरल पब्लिक के हिसाब से बनना चाहिए। दुनिया में 10% लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितनी भी अच्छी संगति में रख दीजिए, वो क्या करेंगे? वो बर्बाद होंगे ही होंगे। और 10% लोग ऐसे होते हैं, विभीषण जैसे, रावण और कुंभकर्ण के बीच में रख दीजिए तो भी वो कैसे रहेंगे? वो भक्ति रहेंगे। लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए कि चीजों को उनके लिए अच्छा बनाए, उनको ऐसा वातावरण रखे जो वो भक्ति मार्ग में धार्मिक बन सके, अच्छा काम कर सके। वो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि अपना टेंडेंसी के हिसाब से लोग बह के चले जाते हैं। तो जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक संयमी लोगों का लोक नहीं है, असंयमित लोगों का लोक है, इसीलिए शोषण होता है। ठीक है। ओके प्रभु। प्रभु यहाँ पे एक लाइन है कि यहाँ पे लिखा है उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस संसार में क्या होता है, कोई देखने में बहुत सुंदर होता है तो बुद्धिहीन होता है, या फिर बलहीन होता है, बीमार रहता है हमेशा, या फिर आवाज एकदम पता चला कि ट्रक जैसी आवाज है। और कुछ लोग बोलने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, ऐसा लगता है कोयल बोल रही हो, लेकिन देखने में एकदम बैंगन जैसे होते हैं, गोल मटोल, काले। तो हर किसी के अंदर सारे गुण नहीं दिखते हैं, हर चीज में वो लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाते, हर क्षेत्र में। कुछ लोग पैसा बहुत कमाते हैं, ऐसा पैसा कमाते हैं घर वाले से कोई रिश्ता नहीं रहता। हमको कलकत्ता में एक व्यापारी बता रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी आपको पता नहीं हमने कितनी मेहनत करी है। कह रहे अपने जमाने में हमारे बच्चे का भी हमको देख ही नहीं पाते थे,
हम बच्चों के सोने से पहले, सोने के बाद आते थे और उठने के पहले चले जाते थे अपने बिजनेस के लिए। तो महीने महीने तक हमारे बच्चे हमको दिख ही नहीं पाते थे। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, पूछते हैं माँ से ये कौन है, तो फिर वो ऐसा, लेकिन हुआ क्या, उसकी वजह से घर में ऐसा रिश्ता खराब था कि जब उनका बुढ़ापा आ गया तो बच्चे पसंद ही नहीं करते थे, कहते हमको पैसे के अलावा क्या दिया। उस तरह से एक जगह आपको विजय प्राप्त हुई, दूसरी जगह पराजय प्राप्त हो गई। कई लोग दोनों जगह अच्छे से बैलेंस करते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तो उस तरह से इस संसार में सारे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करना वो सिर्फ कृष्ण के लिए, भगवान के लिए संभव है। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, ओके प्रभु। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामपि अहं व्यासः, कवीनाम उशना कविः। पढ़िए। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो वृष्णिवंशियों में भगवान बोल रहे हैं वासुदेव, और कुछ आचार्य बताते हैं वसुदेव, क्योंकि वासुदेव तो ऑलरेडी है ही, वो वहां पे मौजूद है, वही बोल रहे हैं। तो दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। पांडवों में अर्जुन, अर्जुन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भीम में बल बहुत था लेकिन सत्वगुण नहीं था। तो जब वनवास हुआ पांडवों का, तो भीम को इतना क्रोध आता था कि उस क्रोध के कारण उसके शरीर से आग निकलती थी। तो उस तरह से बल था किंतु उतना संयम नहीं था। और जहां तक बात आती है युधिष्ठिर महाराज की, बड़े धर्मात्मा थे, बहुत संयम था, इतना संयम था कि पांडव लोग परेशान रहते थे। हाँ, वनवास में थे, द्रौपदी और भीम बोलते रहते कि युद्ध की तैयारी करते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कि कितनी अच्छी जगह है, ऋषि लोग अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, हमको लगता है यहीं पे जंगल में ही रहना चाहिए। तो उस तरह से वो उनके अंदर धर्मपरायण थे किंतु बल ज्यादा नहीं था, शौर्य नहीं था। लेकिन अर्जुन के अंदर दोनों था। इतना संयम था कि उर्वशी उसके साथ संग करने के लिए आई और उर्वशी को उन्होंने मना कर दिया। और बल ऐसा था कि अकेले ही, जिस दिन खासकर जयद्रथ मारा गया था, अर्जुन ने अकेले एक अक्षौणी सेना को का नाश किया था। तो लाखों सैनिकों का नाश अकेले किया था। बल भी था और धर्मी था, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, अर्जुन हूं पांडवों में। मुनियों में व्यासदेव, खासकर जो हमारे व्यास हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जगत का कल्याण करते हैं संकलन करके, और सत्ता भी सावधार भी हैं। और कवियों में भगवान बोलते हैं उष्णा, अर्थात शुक्राचार्य। क्योंकि जहां तक युद्ध नीति की बात आती है तो दो नीतियां हैं, बृहस्पति नीति और शुक्र नीति। तो बृहस्पति नीति, जब क्षत्रिय के साथ युद्ध करता है तो बृहस्पति नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ क्षत्रिय है और दूसरी तरफ कौन है, मलेच्छ है, यवन है, तो फिर शुक्र नीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे राजा, कई सारे राजा लोगों ने यही गलती करी, इसलिए भारत पे इतना आक्रमण हुए और भारत के राजा हारे भी। उस साइड से आपके यवन आ रहे हैं, मलेच्छ आ रहे हैं, गोमांस खाने वाले, और यहाँ पे आप क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। तो क्षत्रिय धर्म किसके साथ निभाना है, जो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय नहीं है उस साथ क्षत्रिय धर्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो शिवाजी युद्ध करते थे वो शुक्र नीति से करते थे, इसलिए वो कभी हारे नहीं शिवाजी। तो इसलिए वो उसमें भगवान बोले कवियों में, बुद्धिमान लोगों में मैं कौन हूं, शुक्राचार्य, उष्ण। तो वो शुक्र नीति मतलब कूटनीति करके युद्ध करना।
देखिए कूटनीति दोनों है। कूटनीति मतलब क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के साथ भी कूटनीति ही करता है, लेकिन शुक्र नीति में आप ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। जैसे क्षत्रिय जब क्षत्रिय युद्ध करता है तो दिन में करेगा, ललकार के करेगा, आप भी तैयार हैं दूसरे भी तैयार हैं, वो शस्त्र के विहीन है तभी युद्ध करेगा। तो वो नियम होते हैं। आप सो रहे हैं, अगला आदमी हमला कर देता है तो ये सुनना है कि उसको जगा के आप हमला करेंगे, तो आप भी वैसे युद्ध करेंगे। दूसरा बात, क्षत्रिय कभी प्रजा पे हमला नहीं करते हैं, साधारण प्रजा पे। पर आप देखेंगे ये जो मलेच्छ यवन हुए हैं वो तो सब प्रजा को ही मारते थे, नित्य लोगों को। तो ऐसे लोगों को तो किसी भी तरह से छल से बल से कैसे ही मारना उचित है, तो वो फिर शुक्र नीति कहलाती है। ओके। दंडो दमतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। उससे भगवान बोलते हैं जो साम दाम दंड भेद है उसमें मैं कौन हूं? दंड हूं। खासकर जो 60 लोग होते हैं तो समझाने से नहीं मानते हैं, उनको दंड ही देना पड़ता है। ऐसे लोगों को आप उपदेश देंगे, उपदेश काम नहीं करते हैं। उनके लिए प्रभुपाद बोले थे हितोपदेश में कहानी आती है, उपदेश हुई मूर्खानाम प्रकोपाय ना शांति है। जैसे एक बार एक चिड़िया घोंसला बना रही थी तो बंदर वहां पे आया, तो बंदर चिड़िया से बोलने लगा आप घोंसला क्यों बना रही है? चिड़िया बोलने लगी कि देखो कभी बारिश आती है, गर्मी बहुत होती है, तो अगर आप घर बनाएंगे तो आप आराम से रह सकते हैं उसमें। तो अभी बारिश आने वाली है, अगर मान लीजिए आप घर नहीं बनाएंगे तो आप भीग जाएंगे। तो हमारी आपको भी एडवाइस है, आप क्या करिए, आप घर बनाइए। वो एडवाइस सुन के क्या हुआ, बंदर नाराज हो गया। मतलब तुम दिखाने जाती हो कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तो उसका घोंसला तोड़ के फेंक दिया। तो उसको बोलते हैं उपदेश वो मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांति। आप मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो गुस्सा हो जाता है, उल्टा सुनता नहीं है। उसी तरह से ऐसे लोग के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है दंड, और कुछ काम नहीं करता। साम दाम दंड भेद। फिर युद्ध जीतने वाले में मैं नीति हूं। कहते हैं युद्ध सैन्य बल से नहीं जीता जाता, क्षमता से नहीं जीता जाता, वो नीति से जीता जाता है। खासकर चाणक्य पंडित इसलिए चाणक्य नीति बहुत प्रसिद्ध है। तो इतना बल ना होते हुए भी, तो वो अकेला ब्राह्मण था, उसका चंद्रगुप्त मौर्य था, पर उसने उस नंद को हराया जिसने 27 जीवित शेरों को कुश्ती से हराया था, अस्त्रों शस्त्रों से भी नहीं। कोई बोलेगा तलवार लेके गए, तीर लेके गए, नहीं, कुश्ती करके उनको पराजित किया, मारा भी नहीं, पराजित करके लेके आया था उनको। मतलब शेर हार गया, थक गया, वो थका नहीं। इतना शक्तिशाली था नंद। वो नंद की सेना का डिस्क्रिप्शन सुन के ही अलेक्जेंडर जो ग्रेट है वो भाग गया था, उसकी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। जो पूरे विश्व में विजय प्राप्त की जिसने, उसकी सेना का वही सुन के, विवरण सुन के भाग गए वो लोग। और ऐसे नंद को उसने कैसे हराया? युद्ध नीति से, चाणक्य ने। तो इसलिए भगवान बोलते विजय में कौन हूं? नीति हूं। फिर सीक्रेट रखने वाले में, कुछ चीजों को गुह्य रखने में मैं कौन हूं? मौन। क्योंकि आदमी जो बोलता ज्यादा है उसके मुंह से सिगरेट निकल ही जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग बोलते ज्यादा है उनके पेट में बात पचती नहीं है, उनको कभी बात बतानी नहीं चाहिए। आप बताएंगे, वो बोलेंगे देखिए आप हमको बता रहे हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमको बता दीजिए। आप बताएंगे और वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा। दूसरी बकबक करने वालों को बात नहीं बोलनी चाहिए।
लेकिन आप देखेंगे चोर जो होता है, चोर कभी भूलता नहीं है। चोर को आप पकड़िए, मार खाता रहेगा, रोता रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, क्योंकि उसको मालूम है बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी। इसलिए गोई चीजें रखने वाले में कौन हूं? मौन हूं। और ज्ञानवानों में उनका ज्ञान हूं। तो ज्ञान के कारण व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हैं। वो कहां से आता है? भगवान बोलते हैं मेरे से ही आता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? उसको समराइज कर देते हैं। अभी समराइज करने वाले हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुना न तद अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान बोल रहे हैं कितना मैं अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा अर्जुन। जो भी चर प्राणी अचर प्राणी है वो सब कहां से है? वो मेरे से ही आए हैं। माता पिता मात्र शरीर के माध्यम बनते हैं। तो तीसरे स्कंद के 31 नंबर चैप्टर के पहले श्लोक में आता है, उसमें बताते हैं कर्मणा दैव नित्येना जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो जो जीव है वो पिता के वीर्य का आश्रय लेता है और फिर माता के गर्भ में प्रवेश करता है। तो आश्रय लेता है, लेकिन जीव कैसा है? जीव तो अनंत है। तो वो किसका हिस्सा है? वो कृष्ण का ही हिस्सा है। सिर्फ माता पिता माध्यम बनते हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो शरीर देने वाली भी माता नहीं है। कई बार माता का अटैचमेंट इसलिए होता है कि बोलता है कि ये बेटे को मैंने बनाया है। आपने बनाने के लिए किया क्या है? क्या आपने उसका कान बनाया है या नाक बनाया है? वो तो क्या होता है, अपने आप उसको शरीर प्राप्त होता है। तो अपने आप नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। वो भी देने वाले भगवान है। फिर भरण पोषण करने के लिए माता के स्तन में शिशु के लिए का भोजन आ जाता है, दूध आ जाता है। वो देने वाले कौन है? वो भी भगवान देने वाले हैं। लेकिन उसको माया कहते हैं। माया कारण व्यक्ति को लगता है कि हम मेंटेन कर रहे हैं। तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन ड्यूटी किसके लिए? वो हमारे शुद्धिकरण के लिए। शरीर प्राप्त हुआ तो ड्यूटी करनी, उस दृष्टि से व्यक्ति को ड्यूटी करनी चाहिए। तो उस तरह से भगवान क्या है? सबके शरीर, सबकी क्षमताएं, सबके गुण भगवान बोलते हैं सब तो मेरे से आते हैं, भले ही वो कम हो या फिर ज्यादा हो। कितना मैं बताऊं अर्जुन, सब कुछ तो मेरे से ही आता है। तो समरी कर देते हैं और फिर आगे बोलते हैं नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनां परंतप ऐसा तू देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे पढ़िए। परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो इसलिए अर्जुन ने, भगवान बोलते हैं जो तुमको विभूतियां दिख रही हैं वो संकेत मात्र है। कितना बताएंगे, कोई एंड ही नहीं है, इसका अंत नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं यद यद विभूति मत सत्वाम सीमत ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। पढ़िए इसको। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी मैंने नहीं बताया है, जो भी तुम नहीं समझ सकते हो, जो समझ सकते हो, जो सारी चीजों को अगर ले लिए जाए तो वो सारे जो भी विषय हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनमें जो भी विभूतियां दिख रही हैं, अर्थात कुछ श्रेष्ठतम दिख रहा है। कोई बुद्धिमान हो सकता है, कोई अच्छा प्लेयर हो सकता है, कोई वाकपटु हो सकता है,
तो कुछ भी आपको अच्छा दिख रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है, श्रीमद, कोई भी शक्ति आपको अलग दिख रही है, कोई बहुत शक्तिशाली है, किसी तरीके से प्रभावशाली है, ऊर्जितम, किसी के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत काम कर सकता है, भगवान बोल रहा है याद करो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, मेरे से ही आ रही हैं। और किससे आ रही है? मेरे अंश मात्र से आ रही है। उसको याद करने से फायदा क्या होगा? जैसे हम स्टार्टिंग में जाते हैं चैप्टर के, अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था कि हम गृहस्थ लोग हैं, हमको भौतिक चीजों से आदान प्रदान करना पड़ता है, तो हम भौतिक चीजों के साथ आदान प्रदान करते हुए आपको याद कैसे कर सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं आपको कहीं भी कुछ एक्सीलेंस दिखाई दे तो क्या याद करना चाहिए? ये कहाँ से आया है? ये कृष्ण से ही आया है। अगर कोई सुंदर है तो आप देख के बोल सकते हैं अगर ये व्यक्ति इतना सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, ये व्यक्ति बुद्धिमान है तो कृष्ण कितने बुद्धिमान होंगे, ये व्यक्ति इतना ज्ञानवान है तो कृष्ण को कितना ज्ञान होगा, इस व्यक्ति के अंदर इतना वैराग्य है तो कृष्ण के अंदर कितना वैराग्य होगा। तो उस चीज के माध्यम से आप किसको याद कर सकते हैं? कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित होने का तरीका है जो कृष्ण ने यहाँ पे बताया। प्रभु ये भगवान अर्जुन को ऊपर वाले श्लोक में परम तप क्यों बोलते हैं? परम तप का अर्थ क्या? अच्छा, तो परम तप का मतलब है जो दूसरों को तपाता है। अर्जुन किसको तपाता है? शत्रुओं को तपाता है, इसलिए भगवान ने परम तप कहा। और प्रभु ऊपर में एक लाइन है कि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। हाँ, एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद प्रसाद लेते समय कभी बोलते नहीं थे। मुख्य चीज क्या है? जब मुंह बंद रहता है व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा नाड़ियां मुंह में, हाथ में और पैर में होती है, खासकर हाथ में और मुंह में। इसलिए हम लोग मुंह से जब करते हैं तो उसका इम्प्रिंट बहुत तेज पहुंचता है। हाथ से जब हम लोग माला पकड़ते हैं उसका इम्प्रिंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन मुंह से अगर आप फालतू का कोई प्रजल्पा ज्यादा करेगा उसका इम्प्रिंट भी कहाँ जाएगा? दिमाग में जाएगा। और जब वो बकवास सब दिमाग में जाएगी तो ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है लोगों को। इसलिए साधारणता अगर कोई कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मौन रहना चाहिए। मौन रहने से व्यक्ति ध्यान लगा सकता है, चीजों को ध्यान से समझ सकता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। खासकर खाते समय कहते हैं कि मुंह बंद रखना चाहिए। खैर हमारे भक्तों को सब उसी समय बात करते हैं, लेकिन रूपात बात नहीं करते थे। ठीक, प्रभु यहाँ पे जो उन्नति जैसे बोले तो ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति के लिए बोल रहे हैं। दोनों उन्नति बेसिकली कंसंट्रेशन पावर के बारे में बोला गया यहाँ पे, ध्यान, वैसा व्यक्ति ध्यान लगा सकता है। ठीक है। और फिर आखिरी ये जो आज का श्लोक आखिरी, अथवा वा बहुने तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णाम एकम सेन अस्तित्व जगत। पढ़िए इसको। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं जो अभी मैंने तुमको थोड़ा थोड़ा बताया है, तो ये जान लो कि परमात्मा रूप में, क्योंकि मैंने पूरे संसार में प्रवेश किया है, इसी वजह से क्या हुआ है, ये संसार अभी कुछ कर पा रहा है, इसके अंदर कुछ विभूतियां हैं। तो जो भी विभूतियां हैं संसार में क्यों हैं? क्योंकि उसमें परमात्मा है। परमात्मा चले जाएंगे तो हम उस चीज से आकर्षित नहीं हो सकते, कोई वस्तु है या व्यक्ति है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सबको नियंत्रण करने वाला हूं, सब पे शासन करने वाला हूं,
इसीलिए संसार कैसा हो रहा है, चल रहा है। और ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? भगवान क्या बोल रहे हैं? एक अंशेन स्थितो जगत, मैं अपने अंश मात्र से संसार में व्याप्त होता हूँ, क्योंकि कृष्ण के अंश हैं परमात्मा। जैसा मैंने पहले बताया, कृष्ण से निकलते हैं बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्युग, उससे नारायण, प्रथम चतुर्युग के जो संकर्षण उससे नारायण निकलते हैं, नारायण से दूसरी चतुर्युग, दूसरी चतुर्युग के जो संकर्षण है, मूल संकर्षण, उससे महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु, और क्षीरोदक्षा विष्णु परमात्मा रूप में सब जगह विद्यमान है। तो मात्र क्षीरोदक्षा विष्णु सब जगह विद्यमान है, इसलिए संसार चल रहा है, संसार हमको आकर्षित करता है, उसमें विभूति है। इसलिए भगवान बोले कितना बताऊंगा, सब कुछ मेरे अंश से ही हो जाता है, इतना काफी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में भगवान ने क्या बताया? इस चैप्टर में भगवान ने बताया है कि कैसे संसार में कृष्ण अकेले ही सब जगह स्थित हैं, सर्वव्यापी हैं, और क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, उनसे सारी विभूतियां आई हैं, इसलिए वो ही सेवा के योग्य हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से व्यक्ति के अंदर दास से भाव आना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम इस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जिसका बड़ा नाम होता है, या कोई बोलता है कॉलर ऊपर करके माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है उसमें बहुत धन है। लेकिन कृष्ण सबसे ज्यादा धनवान है, इसलिए किसकी सेवा करनी चाहिए? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और लोगों की सेवा नहीं करनी। तो इस तरह से अपनी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति को कृष्ण का साक्षात्कार होगा, अगर वो इस तरह से कृष्ण को देखने का प्रयास करता है, और बाद में कृष्ण की मधुरता का भी साक्षात्कार होगा। तो ये इसका चैप्टर का पूरा समरी है। तो 11वां चैप्टर नेक्स्ट क्लास। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्ण प्रभु जी से प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब प्रभु जी के धन्यवाद।